अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आया हूं, जिसका यहां पे नाम है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025। इसकी यहां पे नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसका चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी स्कीम को डिटेल में समझाऊँगा, क्या है ये स्कीम, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, कब से कब तक आपको फॉर्म भरने हैं, सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो देखो, LIC इंडिया का आपने नाम सुना है, या उसी कंपनी की तरफ से पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख या उसके बिलो है, उन सभी बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम है। इस स्कॉलरशिप स्कीम का एम, या हर कोई स्कॉलरशिप स्कीम जो होता है उसका एक मेजर एम होता है कि जितने भी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशंस जिनकी सही नहीं है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनको स्कॉलरशिप डिफरेंट कंपनीज भी ऑफर करते हैं। और साथ में गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिनके थ्रू वो स्कॉलरशिप्स बच्चों को देते हैं। फिलहाल के लिए ये LIC इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप स्कीम है। इसमें यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, 2-3 स्कॉलरशिप की ब्रांचेस हैं, जिसमें कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हैं और कुछ स्कीम्स जो है वो सभी बच्चों के लिए यहाँ पे। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम एलिजिबिलिटी समझेंगे, किस स्कीम का क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। पहले नंबर की स्कीम हमारे पास है जनरल स्कॉलरशिप स्कीम। इसकी अगर हम बात करेंगे, इसमें वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन कैंडिडेट्स ने अपना 12th पास किया है, यानी कि जिन बच्चों ने 12th अपना पास किया है वो यहाँ पे एलिजिबल हैं जनरल स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा 2 और ब्रांचेस हैं जिनके बारे में अभी आपको मैं समझाऊंगा। इसमें एलिजिबल वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना क्लास 12th यहाँ पे पास किया है, या 12th के बराबर कोई डिग्री या डिप्लोमा कोई किया है। वैसे यूजुअली 12th ही होता है। तो जिन बच्चों ने 12th अपना पास किया है विद मिनिमम 60% मार्क्स आपको जो है वो 12th में होने चाहिए। किस सेशन में, चाहे आपने 2022-23 सेशन या 23-24 सेशन में या 24-25 सेशन में, अगर आपने अपना 12th किया है पास, साथ में अगर आपकी 12th के 60+ % है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपका एडमिशन, ठीक, आपका एक तो 12th पास है, 60% आपके 12th में मार्क्स हैं, उसके बाद आपका एडमिशन होना चाहिए किसी भी मेडिकल के कोर्स में, लाइक आपका MBBS हो, चाहे आपका BAMS हो, चाहे आपका BHMS हो, चाहे आपका BDS हो, या आपका इंजीनियरिंग का कोई कोर्स है जैसे BE है, BTech है, B आर्किटेक्चर है, या आपकी ग्रेजुएशन के लिए आपने एडमिशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आपने BA किया है, BSc किया है, BSc ऑनर्स किया है, BSc नर्सिंग किया है, B फार्मा में किया है, BSc पैरामेडिकल में किया है, या आप किसी भी इंटीग्रेटेड कोर्स में आपने एडमिशन करा है 12th के बाद। इंटीग्रेटेड बोले तो BA LLB आपने किया, BSc MSc किसी सब्जेक्ट में आपने करा है, या आपने कोई भी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन करा है, डिप्लोमा आपने पैरामेडिकल का डिप्लोमा करा है, या आपने किसी और फील्ड का कोई भी डिप्लोमा करा है, किसी भी फील्ड में, ठीक, किसी भी फील्ड में आपने एडमिशन करा है, तो या आपने जो वो ITI वगैरह किया है, तो कहीं पे भी आपका एडमिशन होना चाहिए। तो आप इस स्कीम के लिए, जनरल स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है। फिर आप मेल स्टूडेंट हैं या फीमेल स्टूडेंट हैं, उसका आपके जेंडर के साथ कोई लेना देना नहीं है, बस आपका 12th पास होना चाहिए। और 12th पास होने के साथ साथ आपका एडमिशन किसी भी डिग्री, किसी भी डिप्लोमा कोर्स में होना चाहिए, तो आप इस स्कीम के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके साथ साथ एनुअल इनकम की अगर हम बात करेंगे, अगर आप ऊपर के 2 एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आते हैं, तो तीसरा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी एनुअल इनकम जो है वो 4.5 लाख या 4.5 लाख के बिलो पर एनम बोले तो पर ईयर होनी चाहिए, यानी कि 4.5 लाख या उसके बिलो आपके फादर की इनकम पर ईयर की होनी चाहिए, तो आप जनरल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरी ब्रांच यहाँ पे है क्लास 10th वाले, 10th पास आउट जो बच्चे हैं उनके लिए। इसमें वो कैंडिडेट एलिजिबल है, क्लास 10th की जो ब्रांच है इसमें वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिनका क्लास 10th पास है, ठीक, क्लास 10th आपका पास है विद मिनिमम 60% मार्क्स, आपके कम से कम 60% मार्क्स 10th में होने चाहिए। फिर आपकी 70-80 है, उसके साथ कोई लेना देना है, लेकिन मिनिमम आपके 60 होने चाहिए। किसी बच्चे के अगर 59 या 58 है तो वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया से पहले यहाँ पे हटेगा। और उसके साथ साथ आपका जो 10th है वो पास होना चाहिए 22-23 सेशन में, या 23-24 सेशन में, या 24-25 सेशन में, इनके पिछले 2 सालों में अगर आपने 12th पास किया है तो आप इसमें एलिजिबल है। उसके बाद आपका एडमिशन होना चाहिए 2025-26
सेशन में किसी भी डिप्लोमा में, किसी भी आपका वोकेशनल कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो या आपका ITI है, ठीक, इन 3 कोर्सेज में से अगर आपका किसी भी कोर्स में एडमिशन है तो आप यहाँ पे दूसरी ब्रांच के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि 10th पास करके अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लिया, कोई डिप्लोमा 10th के बेस पे जैसे FMPHW MMPHW होता है उसमें आपने एडमिशन लिया, या कोई भी आपने ITI का कोर्स ज्वाइन करा है, तो आप इस स्कीम के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने 10th के बाद डायरेक्टली 11th में एडमिशन लिया है तो आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया से यहाँ पे हट जाएंगे। उसके बाद आपके जो फादर की इनकम है वो यहाँ पे 4.5 लाख के बिलो होनी चाहिए, यानी कि आपके पेरेंट्स की इनकम जो है वो 4.5 लाख के बिलो होनी चाहिए। फिर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कोई लेना देना उसके साथ नहीं है, लेकिन 4.5 लाख के बिलो इनकम होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद तीसरी ब्रांच की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट ब्रांच जो है, नेक्स्ट ब्रांच यहाँ पे है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड, ठीक, फॉर 2 ईयर्स, ठीक, 2 साल के लिए ये स्कीम आपको दी जाएगी। तो जितने भी फीमेल स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे इस ब्रांच के लिए एलिजिबल है। इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट है उसका 10th पास होना चाहिए, ठीक है, विद मिनिमम 60% उसके 10th में मार्क्स होने चाहिए। फिर उसका 10th जो है वो 2022-23 सेशन में हुआ हो, या 23-24 सेशन में हो, या 24-25 सेशन में हुआ हो, तो वो इस स्कीम में एलिजिबल यहाँ पे रहेगा। उसके बाद इस फीमेल स्टूडेंट का यहाँ पे 10th पास करने के बाद एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। एडमिशन कहाँ होना चाहिए, उसका एडमिशन अगर उसका इंटरमीडिएट 10+2 यानी कि उसका अगर 11th में एडमिशन है तो भी चलेगा, अगर उसने 10th के बाद वोकेशनल कोर्सेज में ज्वाइन करा है तो भी चलेगा, या 10th के बाद अगर उसने डिप्लोमा को कोई कोर्स करा है वो भी चलेगा, या अगर उसने कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि ITI का कोई भी कोर्स में एडमिशन लिया है तो भी चलेगा। यानी कि जो फीमेल स्टूडेंट है अगर उसका 10th पास है, 10th पास करने के बाद अगर उसने 11th 12th में एडमिशन लिया या 11th में लिया है तो भी वो एलिजिबल है, या अगर उसने 10th के बाद किसी भी डिप्लोमा में एडमिशन किया है तो भी वो एलिजिबल है, 10th के बाद अगर उसने ITI के डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो भी वो एलिजिबल है। फर्स्ट ईयर आपका होना चाहिए, यानी कि अगर आपने 10th जब में किया तो आप 11th में होने चाहिए, या अगर आपने जो है वो 10th पास करके डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा में आपका फर्स्ट ईयर होना चाहिए, ITI किया तो ITI में भी आपका फर्स्ट ईयर होना चाहिए। उसके बाद आपके जो फादर हैं उनकी एनुअल इनकम जो है वो 4.5 लाख या उसके बिलो होनी चाहिए, तो आप इसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में यहाँ पे आ जाएंगे। ये थी आपके पास 3 स्कॉलरशिप स्कीम। अब इसमें जो फीमेल स्टूडेंट है उनको ये स्कॉलरशिप 2 साल के लिए दिया जाएगा। अब ड्यूरेशन की अगर हम बात करेंगे, ड्यूरेशन मैंने आपको बोला फीमेल स्टूडेंट्स को 2 साल के लिए दिया जाएगा, और जो मेल स्टूडेंट है उनका जो भी कोर्स होगा उसके पूरे के पूरे कोर्स में दिया जाएगा। अमाउंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो जो जनरल स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें ग्रेजुएशन वाले बच्चे एलिजिबल हैं उनको यहाँ पे 40,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर उनका एडमिशन MBBS BMS BHMS BDS में है उनको 40,000 दिया जाएगा पर ईयर का, और अगर उनका किसी और कोर्स में एडमिशन है तो उनका यहाँ पे 20,000 यहाँ पे सॉरी ये जो 40,000 है ये उनको 20,000 की इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे। और जिन बच्चों का यहाँ पे BTech में एडमिशन है, यानी कि अगर आपका इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन है तो आपको 30,000 यहाँ पे दिया जाएगा, और अगर आपका ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में है तो आपके 20,000 यहाँ पे स्कॉलरशिप पर ईयर का दिया जाएगा। यानी कि मेडिकल MBBS BDS BMS BMS वाले बच्चों को 40,000 पर ईयर दिया जाएगा, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को 30,000 पर ईयर की दिए जाएंगे, बाकी बच्चों को यहाँ पे 20,000 पर ईयर की दिए जाएंगे। फिर जितने साल का आपका कोर्स है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उस ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनको 2 साल के लिए ही दिया जाएगा 11th और 12th में, या ITI का जो 2 साल का डिप्लोमा होगा या उनका डिप्लोमा जो 2 साल का होगा उसमें उनको जो है पर ईयर यहाँ पे 15,000 दिए जाएंगे। यानी कि 2 साल का जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा वो आपको 30,000 स्कॉलरशिप मिलेगा, हर ईयर आपको 15,000 यहाँ पे दिए जाएंगे। इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रख लेना। अब ये जो स्कॉलरशिप की पेमेंट होगी ये आपके नेफ्ट यानी कि NEFT बोले तो DBT के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। या इसको क्या कहते हैं, आधार बेस्ड पेमेंट होती है, तो आधार के साथ जो आपका नंबर लिंक होगा उस पर आपकी पेमेंट जो वो डिसबर्स की जाएगी। कंडीशंस जो रहेंगी वो मैंने आपको सारी समझा दी। फैमिली इनकम इतना होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्राइटेरिया में फॉलो आपको करना है। अब अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ, रजिस्ट्रेशन सबमिशन की अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस आपका होगा वो आपको ऑनलाइन मोड में करना है। फ्री आपका फॉर्म सबमिट होगा। ऑनलाइन आपको कहाँ पर सबमिट करना है, LIC इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है LICindia.in ऑफिशियल जो वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको फॉर्म अपना सबमिट करना पड़ेगा। अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे डालने पड़ेंगे। अगर आपको फॉर्म सबमिशन का समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के उस वीडियो में जो प्रोसीजर समझाया गया हुआ होगा उसको फॉलो करके आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। फिलहाल के लिए इसकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 22 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट है। तो 22 सितंबर तक आप लोग अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी ऑनलाइन वाले के पास जाके इसका फॉर्म LIC की वेबसाइट पर जाके सबमिट करेंगे। आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे जो वो फिनिक जनरेट होगा, देन बाकी चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे, इनकम वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट आपका होगा वो यहाँ पे आपको लगेगा। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स को समझाने की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे
एक आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी अगर कोई है उसकी सर्टिफिकेट लगेगी, बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगेंगी और मार्क्स कार्ड आपको लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो तहसीलदार की होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे है। ठीक, उस चीज़ को आप यहाँ पे याद रख लेना। बाकी LIC इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और अपना फॉर्म सबमिट कीजिए। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।